हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला। यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों कि वास्तुकला जो है ना, वो पहले के राजा अपने आप को मतलब एक बहुत शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे, वास्तुकला का निर्माण करवाते थे। और वास्तुकला में क्या आएगा बच्चों, जैसे बड़े बड़े किला हो गया, बहुत बड़े बड़े मंदिर हो गए, बहुत बड़े बड़े स्मारक हो गए, ठीक है ना, मकबरा हो गया। यानी कि इस तरीके के आप देखिएगा तो मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में बहुत से ऐसे आपको राजा देखने को मिल जाएंगे जो क्या करवाते थे, बहुत बड़े बड़े विशाल बोल सकते हैं इमारतों का निर्माण करवाते थे। तो इसी में हम लोग को पढ़ना है बच्चों कि उस निर्माण की शैली क्या थी। यानी कि ये जो वास्तुकला है, इसकी कौन कौन सी शैली में ये जो वास्तुकला है इसका निर्माण होता था, ठीक है ना। यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे इनकी कितनी शैलियाँ हैं और कौन कौन से राजा ने किन किन शैलियों में ये मंदिर क्या बोलते हैं इमारतों का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आपको जैसे पता होगा कि हम लोग जब क्लास 6 में थे तो क्या देखा था कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राजा होते थे वो धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, जैसे कि बहुत सारे जो तत्कालीन शासक होते थे वो क्या करते थे कि अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी राजा हो गए, जैसे बहुत से ऐसे राजा हो गए, जैसे या तो मौर्य साम्राज्य में देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य में देख लीजिए, बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने क्या करवाया था, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब हम किस धर्म में, किस हमारी विश्वास क्या है, किस धर्म में विश्वास है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और क्या करा है बच्चों यहाँ पे कि मध्यकालीन शासकों ने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए। यानी कि जिस तरीके से वो लोग करवाते थे, जो प्राचीन इतिहास के जो शासक होते थे, जिस प्रकार से वो लोग भवनों का निर्माण करवाते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, ठीक उसी तरीके से ये मध्यकालीन इतिहास के भी जो शासक हुए उन लोगों ने भी क्या करवाया, अलग अलग भवनों का निर्माण करवाया। और इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनैतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के द्वारा इन्होंने क्या करवाया, निर्माण द्वारा व्यक्त किया। और मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को अस्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इन लोगों ने क्या करवाया, ये इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। यानी कि एक चीज़ ऐसा चलता था, कंपटीशन भी चलता था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे मान लीजिए इस जगह पे एक शासक है और इसके बगल में एक शासक है, तो अगर ये शासक दिखाना चाहता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम ये दिखाना चाहता है कि हम अपने आसपास के शासकों से क्या हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करवाता था, अपने राज्य में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण करवा दिया, बहुत बड़ा इमारत बनवा दिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उससे शक्तिशाली है। यानी कि अपने आप को दिखाने के लिए भी लोग क्या करते थे, शक्तिशाली प्रतीत करवाने के लिए, दिखाने के लिए वो लोग इमारतों का निर्माण करवाते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे, ठीक है। और क्या करा बच्चों की 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। यानी कि ये बात यहाँ पे गौर करने वाली है बच्चों, क्या गौर करने वाली है कि 8वीं सदी से लेकर के, कब से, 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक, कब तक, 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच में जो जितने भी भवन का निर्माण किया गया, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मकबरा हो, या चाहे कुछ भी हो, ये दो शैलियों में किया गया। कितने शैलियों में किया गया बच्चों, तो दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहली तरह की जो इमारत में किले, महल तथा मकबरे थे जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी होते थे, निजी हितों के लिए थे। और दूसरी श्रेणी में मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हौज हो गए, कुएं हो गए, सराय हो गया, बाजार हो गया, जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी हुई थी। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे क्या कन्फर्म हुआ कि 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच में दो तरीके के इमारतों का निर्माण हुआ। कितने तरीके के, दो तरीके के। और पहले तरीके में अगर देखिएगा कि पहला किस प्रकार का मतलब इमारत का निर्माण होता था, तो एक होता था जिसमें
किला हो गया, महल हो गया तथा मकबरे हो गए, जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए था। यानी कि जो ये राजा होते थे ये अपने लिए बनवाते थे, साथ ही साथ जनता के लिए क्या बनवाते थे, तो जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हौज हो गया, कुआं हो गया, सराय हो गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी थे। सराय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ठहरने का, रुकने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सराय बोलते हैं। साथ ही साथ बाजार हो गया, जैसी इमारतें और धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी हुई थी, इन चीज़ों का इन लोगों ने क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब बात आती है बच्चों कि संरचना, शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भाग में बांट सकते हैं। यानी कि अगर संरचना शैली यानी कि किस प्रकार का उसका डिजाइन है, ठीक है, और निर्माण सामग्री यानी कि कौन कौन से मटेरियल का यूज करके जो इमारत है वो बनाया गया है, और साथ ही साथ उपयोग के आधार पे यानी कि उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को देखिएगा तो जितने भी इमारत बनी है बच्चों उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखो क्या है कि पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच जिन मंदिरों को रखा जाता है, क्या है कि 8वीं से 13वीं सदी के बीच में अगर देखिएगा तो जो मंदिर बने हैं उनको रखा जाता है। यानी कि पहला कैटेगरी किसका हो गया कि 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच का जो मंदिर बने हैं इनको एक कैटेगरी में रखेंगे। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जितनी भी मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकालीन हो, चाहे वो मॉडर्न में भी बना हुआ है, तो ये 2 शैली में बना हुआ है बच्चों। कितने शैली में बना हुआ है, 2 शैली में। अब बात कीजिएगा, पूछिएगा कि शैली क्या होता है, तो शैली का मतलब होता है डिजाइन, तरीका, मंदिर बनाने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं, शैली बोलते हैं। तो 2 तरीकों से बनाया गया है मंदिर को। भारत में जो 2 तरीके हैं मंदिर बनाने के वो कौन है, एक है नागर शैली और दूसरा है द्रविड़ शैली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो 2 डिजाइन में बना हुआ है, वो 2 तरीके से बना हुआ है। पहला तरीका हो गया, पहला तरीका को क्या बोलेंगे, नागर शैली बोलेंगे, और दूसरा जो तरीका होगा वो क्या कहलाता है, द्रविड़ शैली कहलाता है। और क्या करा बच्चों की वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ है, जिसमें मंदिर ही अभी बचे हुए हैं। यानी कि अगर आप देखिएगा कि इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर ही अभी बचे हुए, यानी कि बाकी सब ढह गए, टूट गए, बिगड़ गए, लेकिन अब मंदिर जो है वो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, आगे आप जब देखिएगा तो उसमें क्या है कि आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। हम लोग क्लास 6 में पढ़े भी थे जगन्नाथ मंदिर, साथ ही साथ खजुराहो के मंदिर के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। अब क्या करा है कि यह अपने निर्माण शैली की भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। यानी कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है और ये जितना मजबूत है ये पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी मजबूती के लिए। और देखो बच्चों क्या करा है कि इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। यानी कि जगन्नाथ मंदिर हो गया या खजुराहो का जो मंदिर हो गया, ये किस शैली में बना हुआ है बच्चों, तो नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। शैली का मतलब अभी पता है कि शैली का मतलब क्या होता है, डिजाइन। यानी कि मंदिर बनाने का जो तरीका होता है, जो डिजाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, शैली बोलते हैं। शैली 2 तरीके का होता है, एक नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली। तो जो जगन्नाथ मंदिर है और जो खजुराहो का मंदिर है बच्चों, वो किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है। और इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। तो अगर बात कीजिएगा कि नागर शैली का मतलब क्या हुआ, हम किस प्रकार के मंदिर को देखेंगे तो बोलेंगे कि ये नागर शैली है, और किस प्रकार के मंदिर को देखेंगे तो द्रविड़ शैली है। तो अगर बच्चों बात करें नागर शैली की, तो अगर नागर शैली में क्या होता है कि जो मंदिर का आधार होता है वो कैसा होता है, चौकोर होता है। कैसा होता है बच्चों, चौकोर होता है। और इसी प्रकार का होते होते मतलब चौकोर ही आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये जो चौकोर हर एक जगह दिखेगा तो चौकोर चौकोर बना हुआ होता है। तो ये जो शैली है ये क्या कहलाता है, नागर शैली कहलाता है। ठीक है, और शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता है। आप लोग देखिएगा कैसे ऐसे हो रहा है। और शीर्ष मतलब जो ऊपर वाला चोटी है इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्ष। तो नीचे से चौड़ा रहेगा और ऊपर जाते जाते पतला होते जाएगा। तो इस प्रकार का जो डिजाइन होता है मंदिर बनाने का, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो नागर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नागर शैली, जिसे शिखर कहा जाता है। तो शीर्ष वाला
वाला जो होता है, ये जो पार्ट होता है सबसे, मंदिर का जो ऊपरी पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। शिखर मतलब क्या होता है? चोटी भी बोलते हैं। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। और मंदिर के बीचों बीच जो रूम होता है उसमें किसका होता है? तो जो प्रधान देवता, जिस जिस देवता की मंदिर ये बने हुए हैं उनकी मूर्ति होती है। और वो जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है। और मंदिर चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर क्या होता है? टिकी होती है। यह प्रदक्षिणा पथ से घिरा होता है। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोखा बना होता है। और उस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराश कर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। यानी कि अगर बात करें कि प्राचीन समय में जो नागर शैली के मंदिर होते थे उनको क्या किया जाता था कि पत्थरों को पहले काटा जाता था, उसको डिजाइन बनाया जाता था और बाद में पत्थरों को जोड़ जोड़ करके क्या किया जाता था? मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है। अब देखो क्या करा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है और ये किस चीज के लिए फेमस है। तो देखो क्या करा है बच्चों कि 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये क्या करा है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर के आकाश में चलता है और इस दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि अगर आप कोणार्क के सूर्य मंदिर में जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो सूर्य देवता है वो क्या है? रथ पे 7 घोड़ा उनको क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है, यानी कि खींच रहा है। और इस प्रकार का यहाँ वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है बच्चों कि मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। ठीक है। मंदिर का जो आधार है यानी कि जिस पे मंदिर बना हुआ है वो क्या है? एक विशाल चबूतरा है और इसके चारों ओर पत्थर तरासे हुए हैं। यानी कि अगर चबूतरा के बाद देखिएगा तो वो क्या है कि चारों ओर पत्थर तरासे हुए। तरासे हुए मतलब क्या है? पत्थर को काट करके डिजाइन बनाया हुआ है। और क्या कर रहा है कि तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। यानी कि अगर देखिएगा तो पूरे मंदिर ही लगता है कि रथ बना हुआ है। ठीक है ना, कि जो मंदिर है वो क्या है? रथ है। और यहाँ पे इस प्रकार का पहिया आपको दिखाई देगा। तो कितने पहिए उसमें? 12 पहिए हैं। कितने पहिए हैं बच्चों? 12 पहिए हैं। और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हुई हैं। और अगर देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि 7 जो मूर्ति है, 7 जो घोड़े की मूर्ति है वो क्या कर रहा है? इस रथ को ड्राइव कर रहा है, खींच रहा है। ऐसा वहां पे मूर्ति बनाया हुआ है। ये जैसे ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं, इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया था। और मंदिर की बाह्य दीवारें उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई है और ये आकृतियां फूल पत्तियों, पशुदेव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण है। यानी कि इन पे डिजाइन बनाया हुआ है। अब देखो बात करें बच्चों, ये तो हम लोगों ने देख लिया कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रकार का है। उसी तरीके से अगर देखें तो इस काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली का विकास हुआ। यानी कि अगर हम देखें नागर शैली तो उत्तर भारत का, हम लोग जब भारत का मैप ड्रॉ करते हैं, अगर हम भारत का मैप ड्रॉ करें तो जो उत्तर भारत है तो उत्तर भारत में अगर देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम इस प्रकार से देखें तो उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत में जो जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब के सब किस शैली में बनते हैं? ज़्यादातर अगर देखिएगा तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर है वो किस शैली में बने हुए बच्चों? नागर शैली में। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब किस शैली में बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मंदिर बनाने के 2 शैली हैं, कौन कौन? एक नागर और दूसरा द्रविड़। इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। इसे विमान का नाम दिया गया। यानी कि ये जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये सब किस शैली में बना हुआ मूर्ति है, मंदिर है? तो ये है द्रविड़ शैली में। और इसमें क्या होता था कि मंजिलों का निर्माण होता था। अगर बेस बना दिए, गर्भगृह बना दिए और इसके ऊपर क्या बनाया जाता था? अलग अलग मंजिलें बनाए जाते थे। ठीक है। और ये 5 से 7 मंजिल तक का होता था जिसे क्या बोलते थे? विमान बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? विमान बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या करा है कि स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा गया। इससे गर्भगृह के समान अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। और संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती थी जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था। वो बहुत भव्य और अलंकृत होता था। इसे गोपुरम कहा जाता था। यानी कि क्या कहा जाता था बच्चों? इसे गोपुरम। यानी कि जो एंट्री है, मंदिर में एंट्री करने वाला जो रास्ता होगा उसको क्या बोलते थे? गोपुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपुरम। ठीक है। अब देखो क्या करा है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै के मीनाक्षी
सुंदरेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। यानी कि अगर बात कीजिएगा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है मदुरै का, वो किस शैली में है, तो वो भी द्रविड़ शैली में है। और बात करें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तो ये भी किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। लेकिन सामान्यतः देखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। और इस तरह के मंदिरों का निर्माण एक साथ शासकों के शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर आप देखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, तो जो शासक जिस धर्म में विश्वास करते थे, उस विश्वास को अभिव्यक्त करने के लिए वो लोग क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे। साथ ही साथ अपने धन, वैभव, अपने साम्राज्य की क्या बोलते हैं कि उसका साम्राज्य कितना वैभवशाली था, कितना धनवान था, कितना रिच था, इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए भी जो राजा होते थे वो क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इसका प्रमाण है बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख। इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम राजा राजेश्वरम था। शासक और भगवान के नाम में समानता का अगर बात कीजिएगा, तो समानता का उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो राजा होते थे, पहले के जो राजा होते थे, वो ज़्यादातर ये सोचते थे कि हम क्या है, ईश्वर के प्रतिनिधि, यानी कि ईश्वर ने हमें लोगों के ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, जो हम बोल रहे हैं वो ईश्वर की वाणी है, ठीक है। और इस प्रकार से लोगों में जैसे लोग क्या करते हैं, ईश्वर को जितने श्रद्धापूर्वक देखते हैं, जितना मान सम्मान करते हैं, तो राजा भी अपने आप को ईश्वर जैसा ही प्रदर्शित करने का प्रयास करता था, जिससे उनके लोगों में क्या हो सके, आस्था व्यक्त हो सके, लोग उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को माने। इस चीज़ के लिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने आप को ईश्वर के समान दिखाने की कोशिश करते थे, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, कि हमें ईश्वर ने भेजा है। अब देखो बच्चों, क्या है कि धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था, तो लघु देवता उसके सहयोगियों और अधीनस्थों के। इस प्रकार मंदिर और उससे स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का एक छोटा रूप था, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या करें कि द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं सदी से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक क्या था, बने जितने भी मंदिर थे, इसको एक ग्रुप में रखा। अगर दूसरा ग्रुप की बात करें बच्चों, तो 13वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के बीच का जितना भी भवनों का निर्माण हुआ, उसको रखते, उस कैटेगरी में देखते कि इसमें क्या खासियत था। तो अब देखो क्या करा है कि इस काल की इमारतें स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नई है। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था। और इस काल में भारत में एक नए शासक वर्ग, जिसको बोलते हैं तुर्क अफगान शासक वर्ग, की स्थापना हुई, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, तुर्क अफगान शासकों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था और यहाँ पे शासन करना प्रारंभ किया था। जब इन लोगों ने शासन करना शुरू किया, तो यहाँ पे बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया। तो इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखो क्या करा बच्चों कि नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। और पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिर एवं अन्य इमारतों को मस्जिद में परिवर्तित किया। अब देखो इसने क्या किया, जब ये लोग भारत में आए, दिल्ली के ऊपर शासन जमाया, तो अब इनको रहने के लिए क्या चाहिए, भवन चाहिए। तो भवन का निर्माण करवाया और साथ ही साथ क्या चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, नए मस्जिद न बनवा करके पुराने जो हमारे मंदिर पहले से चले आ रहे थे, उन मंदिरों को इन लोगों ने क्या किया, तुरवाया, और तुरवा करके मंदिरों के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप सुने होंगे अयोध्या विवाद के बारे में, तो वो क्यों था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्या कि राम जी का मंदिर था, और जब बाबर आया था तो राम जी के मंदिर को उसने तुरवा करके और मंदिर के ऊपर क्या बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया था। क्या बनवा दिया था, मस्जिद। और वहीं से तो बाद में इसको क्या किया गया, लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया इस मस्जिद को, जो बोला जाता है, और बाद में यहाँ पे राम जी का क्या मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जब तुर्क अफगान शासकों ने भारत के ऊपर कब्जा किया, भारत के ऊपर शासन करना प्रारंभ किया, तो यहाँ पे जितने भी हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, मंदिरें थी, उसको बहुत बड़ी मात्रा में तोड़ा गया और तोड़ करके वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। साथ ही साथ अलग अलग मस्जिदों का भी निर्माण करवाया गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करें कि भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल जो था वो कौन था, तो कुव्वत उल इस्लाम था। क्या था बच्चों, कुव्वत उल इस्लाम। ये क्या है, इस्लाम की शक्ति मस्जिद है जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है, ठीक है। और इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। यानी कि
हम लोगों ने क्या देखा कि 8वीं सदी से लेकर के कितने से 8वीं सदी से लेकर के बच्चों 13वीं सदी तक जो मंदिर बनते थे वो दो शैलियों में बनते थे। एक था नागर शैली और दूसरा था द्रविड़ शैली। ठीक है, दूसरा क्या था? द्रविड़ शैली था। अब इन दोनों शैलियों में एक शैलियों की तो ये खासियत हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या खासियत है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते तो देखा कि तुर्क अफगान शासकों ने क्या किया था? दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। तो जब इन लोगों ने आया तो अपने तरीके से भवन का निर्माण करना शुरू किया। तो ये लोग दो चीज़ों का ज़्यादा यूज करते थे, पहला गुंबद और दूसरा मेहराब। किस चीज़ का यूज करते थे बच्चों? पहला गुंबद हो गया और दूसरा हो गया मेहराब। ठीक है, और मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। और गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता था। मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना, मेहराब ये इस तरीके का ये डिजाइन होता था। ठीक है, ये ऐसे अगर कहीं पे आप जाइएगा तो कुछ बिल्डिंग्स ऐसे बने हुए दिखाई देंगे जो इस प्रकार के बने होते हैं, आर्क जैसा। ठीक है, आर्क, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क तरीके का डिजाइन बनाते थे एंट्री वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहराब। ठीक है, और एक और है मेहराब निर्माण की एक और तकनीक है जो जिसको क्या बोलते हैं? टोडा टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टोडा टेक्निक। ये डॉट अधिरचना रूप है और ये मेहराब का निर्माण का टोडा तकनीक है। इसको क्या बोलते हैं? टोडा तकनीक। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये टोडा तकनीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्या कि शैली के परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीजें आई। जैसे पहले लोग पत्थरों का निर्माण करके क्या करते थे? मंदिर बनाते थे। अब चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। यानी कि जब तुर्क अफगान शासकों ने दिल्ली के ऊपर, भारत के ऊपर कब्जा किया तो इन लोगों ने और भी नए नए सामग्रियों का उपयोग करना शुरू कर दिया भवन इमारतों को बनाने में। जैसे चूना पत्थर हो गया और साथ ही साथ सुर्खी। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों से मिलाने में क्या करता था? सहायक होता था। और इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। यानी कि जो सुर्खी और जो चूना पत्थर है इन दोनों को जब इन लोगों ने मिला करके भवन निर्माण में शुरू किया तो इससे क्या हुआ कि जो टुकड़े होते थे पत्थर के वो बहुत आसानी से मिल जाते थे। ठीक है, और इसकी वजह से विशाल ढांचा निर्माण जो है वो सरल और तेज हुआ। और इससे भारत में इमारतों को बनाने में सहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिससे एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। यानी कि जिसमें एक विस्तृत संरचना का जो निर्माण था वो संभव नहीं था। तो इसके कारण क्या हुआ? अब देखो क्या है, हम लोग एक इसके बारे में पढ़ लेते। कुतुब मीनार जो है वो इस्लामी शक्ति का प्रतीक है। यानी कि इस्लामी शासकों ने क्या किया था? अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक इमारत का निर्माण करवाया था जिसका क्या नाम था? कुतुब मीनार। क्या नाम था बच्चों? कुतुब मीनार। और इसकी शुरुआत किसने किया था? कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हम लोगों ने पढ़ा भी है, चैप्टर 3 में पढ़ना था शायद। तो हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और लेकिन ये कुतुब मीनार को बनवाना तो शुरू किया था लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका जो दामाद था, जो शासक बना इल्तुतमिश, उसने इसका निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, तो तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया। उसने इसे तुर्की सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। यह 5 मंजिल इमारत है जिसकी ऊंचाई अगर देखेगा तो 71.40 मीटर है। कितना मीटर है बच्चों? 71.40 मीटर। पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया था और अगली जो 3 मंजिल है वो इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया था। यानी कि अगर देखिएगा तो ये कितने मंजिल वाला है? तो 5 मंजिल वाला है। कितने मंजिल वाला है? 5 मंजिला है। ठीक है, जिसमें पहला जो मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगला जो 3 है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था जिसकी मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाया था। क्या कौन करवाया था बच्चों? फिरोज तुगलक ने करवाया था। और साथ ही साथ उसी ने इस एक मंजिल और जोड़ा। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। और कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि कुतुब मीनार किस शैली में बनाया गया है तो इस्लामी शैली में बनाया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और भी जितने भी इमारतें बनाई गई हैं वो कौन कौन से शैली में बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ बिहार शरीफ में भी जो क्या है मकबरा है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ सासाराम में जो
शेरशाह सूरी का मकबरा है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।